गजाननं भूतगणादि सेवितकपितजम्बुफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हम सभी बड़ी ही सुंदर कथा लक्ष्मण जी के प्रेरणादायक वह संदेश जो हमारे लिए हितकारी है, हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें उसे अनुसरण करना चाहिए। क्या लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुह को? भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। बालकांड में भी ऐसी बातें आई। भगवान राम का जन्म हो रहा है और क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा। क्या बात है! उत्तरार्ध में क्या कर रहे हैं? ये तो पूर्वार्ध की बात है। कहे विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज माया बिन तनु माया बिन गोपाल। आप देखिए, आप अयोध्या कांड में हैं और उस बाल कांड के दोहे को एक बार सुने, उसके बाद इसे सुने। करत चरित धारी मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। अरे हमने जो सुनना जन्म जन्मांतर से किया है, अब तो इस जन्म में उस सुनना को छोड़कर प्रभु राम का सुन लो, राघेंद्र कौशलेंद्र अवधपति का सुन लो, तुम्हारे जीवन के सारे जंजाल समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? ये मोह माया मत्सर अगर ये हैं तभी आप ये देख पाते हो, ये हमारा पुत्र है, हमारा परिवार है, ये हमारी धन है, हमारी दौलत है, ये जीवन, ये मृत्यु है, ये सुख है, ये दुख है, ये शिक्षा है, ये दीक्षा है। ये तब होता है जब हम मोह में होते हैं। मोह हमारे लिए बहुत बड़ा बाधक है। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा निषाद राज को, मित्रों, किसी की निंदा आलोचना करना उचित नहीं है। ये सब प्रारब्ध है। राम के वनवास के कारण न कैकेयी है और न कैकेयी नरेश है, इसमें कहीं किसी का दोष नहीं है। सुंदर प्रेरणादायक संदेश देते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये सामान्य नहीं है। कह रहे हैं इन्होंने मनुष्य का अवतार इसीलिए लिया है कि इस धरा धाम के मनुष्यों के कलेश को दूर करे। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुष्य अवतार। विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए, संतों के लिए अगर हमसे पूछा जाए तो उनका अवतार उन लंठों के लिए भी है, उन बुरे लोगों के सदगति के लिए भी है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि केवल उनके चरित्र को सुना जाए और बार बार उनके चरित्र को सुनेंगे तो अतीत के जो चरित्र तुमने सुन रखा है, रावण के, कंस के, अच्छे बुरे मकड़े की जाल की तरह तुमने अपने जीवन को बना लिया है। राम की कथा और राम के चरित्र सुनने के बाद वो सब तुम भूल जाओगे। ये सच्चाई है। सखा
यहाँ छोटा नहीं कह रहे। राम ने जब गुह को हृदय से लगाया और अपने पास बैठाया, लक्ष्मण जी भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। लक्ष्मण भी क्या कह रहे हैं? सखा समुझियस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, हे मित्र, हे बंधु, आप हमारे परिजन हैं, ऐसा समझ लो मोह को त्याग करके। क्योंकि मोह आपके अंदर अगर व्याप्त है तभी कैकेयी बुरी नजर आ रही है, कैकेयी माता के पिताजी बुरे नजर आ रहे हैं। हे पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने जो किया है, जो करेंगे, उसका आप अवलोकन करें, उससे जीवन धन्य हो जाएगा। सीता जी के चरणों में प्रेम करो, भगवान राम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुण कहते कहते गुह को समझाते समझाते, क्योंकि गुह बड़े क्रोध में थे, दुखी भी थे और क्रोध भी था कि ऐसे सुंदर दोनों जोड़ी को, लक्ष्मण भैया को, कैकेयी को नहीं निकालना चाहिए था, ऐसे वर नहीं मांगने चाहिए थे। लेकिन आप देखो, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में अनुकूलता को ढूंढना, सूखी रोटी में भी मेवा की तरह भावना रखना। हम पाषाण में जो परमात्मा को देखते हैं, यह कोई पाखंड नहीं है। उस पाषाण में भी वो ब्रह्मांड नायक है। कहते हैं कि वो कड़कड़ में है, कहाँ नहीं है वो तो उस पत्थर के प्रतिमा में भी है। और उस पत्थर के प्रतिमा को अगर अनवरत भक्ति भाव से उनका दर्शन पूजन किया जाए, जब तो भक्त प्रहलाद एक पल में भगवान को उस खंभ में उत्पन्न कर सकते हैं, तो अगर करोड़ों भक्त किसी प्रतिमा में ईश्वर की भावना करते हैं तो वहाँ ईश्वर क्यों नहीं होंगे। और इसके प्रमाण है लोगों की अभिलाषाएं, लोगों की मनोकामनाएं, लोगों के दुख समाप्त होते हैं। तभी तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में लोग सभी जाते हैं। कैसे कह सकते हो? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर ऐसे जगह इस तरह की चर्चाएं करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा गुह को प्रेरणा देते देते, आपस में सत्संग करते करते वार्ताओं का विस्तार इतना अग्रसारी हो चुका था कि सुबह हो गया, ब्रह्म काल हो गया, सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। भगवान राम स्नान करने गए, शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर उन्होंने पवित्र स्नान किया। फिर वर का दूध उन्होंने मंगाया। गुह से कहा कि हे गुह, हमारे लिए वर का दूध लाओ। गुह को अभी तक नहीं पता था कि वर के विशाल वृक्ष के दूध को प्रभु राम क्या करेंगे। बड़े भाई लक्ष्मण जी ने उस दूध से सिर पे जटाएं बनाई, क्योंकि कंघी तक नहीं करना है। आधुनिक और भौतिक संसाधनों से बिल्कुल दूर हो जाना था। यहाँ संन्यास स्वरूप ही नहीं, संन्यास कार्यों को करना है। केवल परिधान पहनकर परमात्मा नहीं बनना है। भगवान ने यहाँ संदेश दिया। देखो एक सन्यासी का कितना कठिन तपस्या होता है, कैसे वो करते हैं। गुह के मंगाए हुए दूध से लक्ष्मण भैया ने उस वर के दूध से उनकी जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर गए। कल का बालक खुशियों के दिन देखने थे, और इतने ही अल्पकाल में यह बालक पूर्ण सन्यासी बनने की तरफ अग्रसर है, और उनकी आंखों से आंसू बह रही है। हृदय दाहुवती बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, ले रथु जाऊं राम के साथा। क्या बात, धन्य है प्रभु राम। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा।
मुंह उदास और मलिन हो गया, दुखित हो गए, जैसे किसी के पेड़ के जड़ को काट दिया गया और पेड़ मुरझा गया। वही दशा आज सुमंत्र जी की हो गई है। हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्ण आंसुओं की धारा की प्रवाह को प्रवाहित देख कर प्रभु राम भी कुछ पल के लिए, लेकिन उन्हें तो पिता का आज्ञा पालन करना था। दीनहीन होकर सुमंत्र जी बोल रहे हैं, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ आना। ये मेरी पुनः प्रार्थना आपसे। ऐसा सुमंत्र जी ने प्रभु राम से सुनाया।